भी दिया था, तो उनका कहना था कि हमारा अभी ऑडिट चल रहा है, तो 31 मार्च के बाद अपन जो अपने को वो क्या बोलते हैं उसको, जो बंदोबस्त है बाग का, वो 31 मार्च के बाद करेंगे बोले उन्होंने बोले। कौन थे वो? अपने लाखांदूर के आरिफ। भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले के लाखनदूर में बाघ के हमले से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना वन विभाग की लापरवाही को उजागर करता है, क्योंकि बीते 20 दिनों से गांव वाले इसकी सूचना वन विभाग को दे रहे थे, किंतु कोई ठोस कदम न उठाने की वजह से यह दर्दनाक हादसा हो गया। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के भंडारा से यह रिपोर्ट। नमस्कार। महाराष्ट्र के भंडारा में लाखनदूर खैरीपट में एक दुखद हादसा, जिसमें एक व्यक्ति जो घर का एकलौता लड़का था, जिसमें उसके जान एक शेर के माध्यम से जान गंवाना पड़ा, लेकिन परिवार में उनके माता हैं और उनके पिता भी नहीं है, और घर का एकलौता चिराग था। गरिबीच आहे। म्हणजे तुमच्याकडे शेत किती आहे? 2 एकर. 2 एकर शेती आहे. हो. आणि करते धरते एकच होते, हो. जे आता मरण पावले. हो. आणि तुम्हाला त्या 2 लेकरांचं करायचं आहे, हो. बरोबर आहे? हो. तर आता तुमच्याकडे संपत्ती तर काहीच नाही यांच्या करण्यासाठी, नाही. बरोबर आहे? जे काही मिळेल ते गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून मिळेल. तर गव्हर्नमेंटकडून तुम्ही यांच्यासाठी काय अपेक्षा करू शकता? शिक्षण मोफत पाहिजे. आणि एक मुलगा आता अपंगच आहे, हो. बरोबर आहे? त्याच्यासाठी काही ना काही व्यवस्था पाहिजे. हो. आणि मुलगी तुमची आता कोणत्या वर्गाला आहे बेटा? 7व्या वर्गाला तुमची मुलगी आहे. हो. आता तिचंही शिक्षण एवढं बाकी आहे, तर तिला पण चांगलं एक एज्युकेशन पाहिजे, आणि ते फ्री पाहिजे, कारण तुम्ही करू शकत नाही, हो. बरोबर आहे की नाही? हो. तुम्ही आता म्हणा इथं की तुम्हाला गव्हर्नमेंटकडून काय पाहिजे सांगायचं. मला सरकारी नोकरी पाहिजे मुलांसाठी आणि माझ्यासाठी पण, आणि शिक्षण मुलाला मोफत पाहिजे. मोफत पाहिजे. तुमचं किती एज्युकेशन झालं आहे? 12वी पास. सध्या काय तुम्ही अंगणवाडी वगैरे सेविका वगैरे हा का नाही? बनू शकता. तर ठीक आहे मॅडम, बिलकुल धन्यवाद तुम्ही एवढी माहिती दिल्याबद्दल. थँक्यू. प्रभावती तुमचं नाव, तुमचं वय किती आता? 70-75. तुम्हाला किती मुलं आहेत एकूण? एकच मुलगी. एक मुलगा हा, तो एक होता ना तुम्हाला मुलगा? हा, एकच मुलगा होता ना. अच्छा. आणि परिस्थिती काही एवढी काही चांगली नाही आहे तुमची. 2 एकर शेती आहे, तर तुम्हाला सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे ना? मदत पाहिजे ना. आत्माराम शिलार. अमोर आत्माराम शिलार. तुम्ही इथलेच काय याच गावचे का? खैरीचे? सोनीचे. मुलीचे मामा. अच्छा, ठीक आहे. आणि इथे जो यांच्याकडे ते शेतावर जात होते, त्या शेतावर जे इलेक्ट्रिक लाईट होते किंवा पंप करायचं चालू करायसाठी जात होते, तर ते कशा पद्धतीनं त्यांचा तो सिस्टम होता ते सांगाल का थोडं? सिस्टम सर, ते 8 घंटे आपणाला शेतावर लाईन देत होते, आणि शेताची ते लाईनीची टायमिंग जे आहे ते सकाळी 6 ते 2 आणि 2 ते 10, रात्र 10 वाजेपर्यंत. 10 वाजेपर्यंत राहतो. त्याच्यानंतर बंद करायला जायचे. त्याच्यानंतर आपणाला पाईप वगैरे चेंज करायचं जायचं झालं तर ते तेवढ्या वाघाची भीती सांगून सुद्धा आम्हाला जावं लागत होतं, आणि कोणतीच सेफ्टी नव्हती आपल्याकडे. अच्छा, दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट की तुम्ही आता ह्या एरियामध्ये कनेक्टेड आहात, सोनी आहे म्हणजे ह्या एरियातच. हा वाघाचा प्रकार जो आहे किती दिवसापासून? 15 दिवसापासून सर चालू होतं. आणि तुम्ही सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला 1 महिना 1-2 महिने आता जवळपास होत आहे. एक तुम्हाला बरोबर आहे. तुमचंही शेत आहेच, त्याची एरिया तुमचं शेत आहे का? अच्छा, तुम्ही म्हणजे तुमच्याही घरचे कोण नाही कोणी जात होते तिकडे? हो, मुलं जातात ना. तर हा जो वाघाचा जो प्रकार आहे हा किती दिवसापासून चालू होता? 2 महिने होते. आणि तुम्ही वाघासाठी तुम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला काय सांगत होत्या? सांगलं आम्ही, पण केअर काही घेत नाही, फक्त रोडना फिरणी वापस जाणी.
धन्यवाद. तुम्ही मुलीचे मामा हा, छोट्या मुलीचे मामा हा. हा तर तुमचं येणं जाणं इकडे असेलच हो येणं? हो. अच्छा, तुम्हाला असं काही म्हणजे याच्याविषयी अशी काही कल्पना होती का, असं काही हादसा होऊ शकते किंवा होणार आहे? हो असे पहिल्यापासूनच म्हणजे सांगत होते वाघाची भीती आहे म्हणून इकडे असं आपल्या काहीतरी होऊ शकते. शेतावरती. हो येणाऱ्या काळामध्ये आता जसं फॉरेस्टला हे सगळं झालं, याच्यानंतरही असा हादसा होऊ शकतो का? बिलकुल बिलकुल जर होऊ फॉरेस्ट शकतो. डिपार्टमेंटनं केअर नाही केली तर असा हादसा होऊ शकतो. बिलकुल 100%. हिंदी जमते ते हिंदीत विचारतील, तू मराठीत बोल. सरपंच साहब, आप गांव का सरपंच है. सरपंच का मतलब होता है गांव का मुख्यमंत्री, और बहुत बड़ा पद होता है. लेकिन ये शेर जो है 15-20 दिन से बोलते दिख रहा था यहाँ पर, हाँ दिख तो उसके लेके आपने क्या? जो किसान है वो नदी की तरफ से उन्होंने मेरे तरफ शिकायत की थी, तो ग्राम पंचायत स्तर से मैंने फॉरेस्ट ऑफिस को निवेदन भी दिया था. तो उनका कहना था कि हमारा अभी ऑडिट चल रहा है, तो 31 मार्च के बाद अपन जो अपने को वो क्या बोलते हैं उसको, जो बंदोबस्त है बाग का, वो 31 मार्च के बाद करेंगे बोले उन्होंने बोले. कौन थे वो? वो अपने लाखांदूर के आरिफ आरिफ लाखनदूर. नाम उनका? और चन्नी ने बोले. तो यानी वो उससे पहले ये जान गया, एक जान गया. हाँ उससे पहले चन्नी. अगर उसका ऑडिट ज्यादा है कि जान ज्यादा है, तो उसके बाद फिर आपने उनको बताया नहीं, आप लोग गांव के लोग? नहीं, वो निवेदन ही दिया था मैंने कि वाघ को जेल बंद करे, क्योंकि इतना भीति अपने गांव में हो गया उसका बाघ का, कि वो खुलेआम दिख रहा था बाघ. मैंने बोला उनको, तो वो बोले कि ऑडिट है तो 31 मार्च के बाद ही करेंगे बोले. यानी उनके लापरवाही से ये हुआ. हाँ, निष्काळजीपणा जो बोलते हैं ना मराठी में, तो निष्काळजीपना ही बोलेंगे उसको, क्योंकि हमने बोला है अभी. वो आए, वो वहाँ पे पिंजरा भी लगाए, लेकिन क्या हुआ, वो फटाके फोड़ते थे बस, उसके ऊपर कोई नहीं, कुछ नहीं करते थे. निवेदन जो दिए उसका कॉपी है आपके कॉपी पास? है है उनके आपके पास? अभी आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इनके परिवार के लिए, जो इनके बच्चों के लिए क्या आप बोलना चाह रहे हैं चैनल के द्वारा? महाराष्ट्र शासन को यही कहूँगा कि वो जो बाघ के शिकार में जो मृत हो गए वो हमारे बड़े भाई है, और जो उनके जो लड़का और लड़की है, लड़का तो अपंग है एक हाथ से, तो उनके भविष्य के लिए उनकी जो पढ़ाई है और जो उनका जो खर्च है वो गवर्नमेंट उठाए जी. और इनका पालन पोषण करने के लिए इनका माता जी को भी तो कुछ सरकार की तरफ से चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर. और हमने फॉरेस्ट वाले को ये अपनी मांगनी जो है वो हमने मांगी उनसे कि उस घर में से किसी भी एक जन को गवर्नमेंट सर्विस चाहिए करके. तो उन्होंने बताया कि फिलहाल तो हम प्रस्ताव भेजेंगे शासन को, और उनकी प्रत आपको दे देंगे. उसका जो शासन निर्णय रहेगा वो आपको बताएंगे फिर जी. नमस्कार, SNN न्यूज चैनल ग्राउंड स्थल पर पहुंचा है, और फॉरेस्ट के सभी अधिकारी से लेके और स्टाफ पूरे इंतजाम में लगे हुए हैं. लेकिन कल जो हादसा हुआ उसको लेके पूरे लाखनदूर ने, पूरे भंडारे में दहशत के माहौल है. सर, क्या इंतजाम किए हैं अभी तक आप लोग? यहाँ पे जो टाइगर्स है उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे मचान लगाए गए हैं, और यहाँ पे RRT भंडारा, RRT नवीगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व और RRT गोंदिया की टीम यहाँ पे है. सभी हमारा वन विभाग भंडारा के स्टाफ यहाँ पे है, और गांव के लोगों को हम सावधानी बरतने के यहाँ पे कंटिन्यू हम जन जागृति और बाकी सब चीज़ें चल रही है. सर, अभी वो कुछ उसका लोकेशन, टाइगर का लोकेशन ये जो परिसर है खैरीपट और वीरगांव, ये जो डांबे वेरले जो परिसर है, ये परिसर में काफ़ी 15-20 दिनों से दिखाई दे रहा था. अभी उसका लोकेशन कुछ कैमरा ट्रैप्स में आया है, और उसको पकड़ने की जो कोशिश है वन विभाग की तरफ से वो जारी है. वो कैमरे में जो आया किस हद तक है कि लोग ना जाए इसका माध्यम से? अभी हम लोग खैरी हो गया, डांबे वेरले हो गया, वीरगांव हो गया, यहाँ के लोगों को हम जन जागरूक के तौर पे बताए दे रहे हैं
और जो किसानी के काम के लिए यहाँ पे उनके जो किसानी के मोटर रहते हैं, पानी के लिए मोटर चालू करने आते हैं, तो वो भी चालू करने हम आते हैं। तो उनके साथ हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ है वो उनको हम ज्वाइन करके देते हैं और उनको भी सावधानी बरतने के लिए हम काफ़ी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन आप भी 2-3 दिन से नहीं सोए ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, कंटिन्यू यहाँ पे मॉनिटरिंग चल रही है। लोगों की सुरक्षा ये वन विभाग का पहला प्राधान्य क्रम है, तो उस हिसाब से लोगों को कुछ ना हो और हमारे साथ उसके साथ साथ टाइगर का भी कंजर्वेशन हो, ये मोटो से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गोंदिया वन विभाग और भंडारा वन विभाग यहाँ पे काफ़ी सतर्क है और सभी चीज़ें सतर्क बरत के हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन सर, मैं गवई साहब से अभी फ़ोन में बात किया, गांव के जो सरपंच है उनके आरोप है कि लाखनदूर के जो साहब हैं फॉरेस्ट के, उन्होंने एप्लीकेशन दिया ग्राम पंचायत के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि हमारा ऑडिट है, ऑडिट के बाद हम काम करेंगे, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टाइगर मॉनिटरिंग ये अकेला आरएफओ का काम नहीं रहता, उसके साथ फील्ड स्टाफ भी रहता है। कुछ चीज़ें फील्ड स्टाफ को बहुत से भी काम रहते हैं। अभी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो इंसिडेंसेस है वो भंडारा वन विभाग में काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो एक ही साथ स्टाफ को बहुत से काम करने पड़ते हैं। यहाँ पे जो टाइगर्स का मूवमेंट था, कंटिन्यू मॉनिटरिंग हो रही थी, पिछले 15 दिनों से मॉनिटरिंग हो रही थी। हमारे कैमरा ट्रॉप्स में भी उसके इमेजेस आ रहे थे और आपको मालूम होगा कि यहाँ पे पकड़ने के लिए हम लोगों ने इसके पहले भी पिंजरे लगाए थे, लेकिन वो पिंजरे में वो टाइगर नहीं आया था। अगर से वो पिंजरे में आ रहा था तो इंसिडेंस भी नहीं हुआ रहता। तो ये सभी जो प्रयास है वो वन विभाग भंडारा के तरफ से कंटिन्यू होते आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, मैं अपने चैनल के द्वारा आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जल्द से जल्द पकड़े और आप भी नहा धो के घर में आराम भी करें और जनता भी सुरक्षित रहे। थैंक यू। SNN न्यूज चैनल ग्राउंड स्थल पर पहुंचा है और फॉरेस्ट के अधिकारी का कहना है कि कैमरे में आया है और गांव के लोग को हम लोग सतर्क भी किए हैं कि आप लोग काम हो तभी निकलिए, और लेकिन ऐसे जगह मत जाइए जहां पर जान को खतरा हो। और मैं बताने चाह रहा हूँ, गोंदिया टीम है, आपके नागजीरा है, भंडारा है, पूरा टीम यहाँ पर लगा हुआ है। और देखिए 3 दिन से अधिकारी बोल रहे हैं खुद मैं सोया नहीं और रात और दिन ड्यूटी में। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ड्रेस भी अपना चेंज नहीं किया होगा 3 दिन में। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, लाखनदूर।